आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि रियाद में आजकल कैसा मौसम है। मज़ाहमिया से हम रियाद जा रहे हैं और कैसा मौसम है। चने का पुलाव एक नए और डिफरेंट अंदाज में कैसे बनाया जाता है और इसके अलावा अपना दोपहर का खाना दिखाऊंगी आपको, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी है। तो चलें जी, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब 2 दिन पहले का व्लॉग है। हमें रियाद में कुछ काम था। मौसम बहुत शानदार था, बादल आए हुए थे और धूप भी बहुत हल्की थी, मज़े की धूप थी। और हमें उलैया वाली साइड पे जाना था और ये लाइब्रेरी तो मैं हमेशा ज़रूर दिखाती हूँ आपको। रियाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और ये मेरी सास को इसका डिज़ाइन बहुत पसंद था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जब आई थी तो कह रही थी मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, लेकिन ये वाला डिज़ाइन मुझे दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आया। तो मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर काम करके वापस आए हैं, शाम हो गई थी, लेट हो गए थे। और वो जो डब्बे मंगवाए थे हम लोगों ने ट्रेंजॉल से, वो उसको धोना ज़रूरी था और काफ़ी सारे 24 डब्बे थे। और आके फिर मैंने उनको धोया ताकि खुश्क हो जाएं और इसके बाद हम इसमें मसाले भर सकें। और मसाले भरने का काम मैंने बेटी और अपने हस्बैंड के ज़िम्मे लगाया हुआ है कि जब भी ये धुल कर साफ़ सुथरे होकर आ जाएं तो आपने इसके अंदर मसाले भरने हैं और एक स्टिकर लगा देना है कि ये क्या चीज़ इसके अंदर है। वो स्टिकर खैर मैं लगाने के इतने हक में नहीं थी। कई चीज़ों पे लगाना पड़ता है जो मिलती जुलती हैं या बहुत कम यूज़ होती हैं, तो भूल जाता है इंसान के उसके ऊपर वो क्या चीज़ थी। और जब ये मैं डब्बे धो रही थी, धो के फारिग हुई हूँ, तो ये एक कप आ गया है। गुस्सा तो खैर मुझे बहुत चढ़ा है जब ये कप कोई आखिर में लेके आया, लेकिन तमीज़ का मुजाहरा करते हुए मैंने आराम से धोकर रख दिया। और ये जनाब अगले दिन सुबह का नाश्ते के बाद का टाइम है और खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सब्ज़ चटनी सबसे पहले मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने अदरक नहीं डाला, लहसुन, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है। और इसके अलावा इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, काली मिर्च साबुत 2-4 डालूँगी और नमक डालूँगी। और इसके बाद इसमें दही डालकर इसको हम जनाब ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। वैसे तो इसको कूंडी में कूटना चाहिए, लेकिन कूंडी में कूटने वाला मेरा बाजू तो अब रहा नहीं, वो इतना ज़्यादा एक्सर्शन बर्दाश्त कर नहीं सकता। हल्का हल्का काम यही मशीनों वाला मैं अब कर सकती हूँ। अल्लाह की तरफ से ही हुआ है, अब क्या कह सकते हैं। कोई बात नहीं, ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मोहताजी ना दे जब तक ज़िंदगी है, और इसी तरह काम चलता रहे। खैर जनाब इसको पीस लेते हैं। थोड़ा दही मैंने इसके अंदर डाला था और आपको पता है अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर दिया था जो डब्बा फेंकना था दही वाला, और नया निकाल के लाई हूँ। और इसके अंदर जनाब सबसे पहले चटनी डालते हैं और एक सब्ज़ मिर्च अल्हम्दुलिल्लाह रह गई है वैसे की वैसे ही, लेकिन शुक्र है रह गई है क्योंकि मिर्च ये काफ़ी तेज़ थी और अगर ये भी माशाल्लाह पीसी जाती तो फिर तो जनाब किसी ने खानी ही नहीं थी। और ये जो है काफ़ी कड़वी मिर्च है। और देख लें हर काम में अल्लाह की भलाई होती है। एक मिर्च नहीं पीसी तो वो भी हमारे फ़ायदे में ही नहीं पीसी। चटनी तैयार करके सोचा फ्रिज में रख दूँ, फिर मैंने कहा ठंडी हो जाएगी ज़्यादा, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है तो बाहर ही पड़ी रहे। उसके बाद जनाब चने वाले पुलाव की तैयारी शुरू करते हैं और बहुत मज़े का और डिफरेंट स्टाइल से मैंने चनों का पुलाव बनाया था। इसकी रेसिपी जिनको पुलाव के शौकीन है और ख़ास तौर पे चनों के पुलाव के, वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत खुश होंगे कि बहुत अच्छी हमारी बहन ने हमें रेसिपी दी है, बाजी ने दी है, आंटी ने दी है, जो भी कह लें। खैर जनाब दोस्त भी कह लें, दोस्त सबसे अच्छा वर्ड है। वो बड़ों का भी दोस्त होता है बंदा और छोटों का भी होता है। अब जनाब चॉप करके मैं डालती हूँ लहसुन और प्याज, उनको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है और मशीन में किया है। जैसे ही ऑयल गरम हुआ है या नहीं हुआ, ऑयल वैसे इतना गरम नहीं हुआ था लेकिन बहरहाल गरम ऑयल में डालना चाहिए, लेकिन मैंने डाल दिया था और फ़ौरन ही हो गया था। खैर उसके बाद जनाब इसमें साबुत गरम मसाले 5 जाएंगे, जो कि बड़ी इलायची, दारचीनी, लौंग, साबुत मिर्च और काला ज़ीरा। इसमें आप सफ़ेद ज़ीरे की बजाय काला ज़ीरा एक तो डालें, उससे भी टेस्ट में बहुत अच्छा फ़र्क होता है और जो बादीपन होता है चनों का वो भी ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जनाब इसमें 2 लेमन के पीस हम डालेंगे।
इससे जो टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी ना, वाह क्या कहने। और जनाब हमने इसमें अदरक डाल दी है, फ्रोज़न अदरक, ज़ाहिर है मैं रखती हूँ वो तो 2 दिन में ही ख़राब हो जाती है। यहाँ की चीज़ें स्टोर की होती हैं तो ज़्यादा अरसा रहती नहीं है। खैर जनाब इसको अच्छे से ब्राउन कर लिया, जितना गोल्डन ब्राउन मुझे कलर चाहिए था प्याज़ों का। और इसके अंदर फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं और उसको अच्छे से भूना है। थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर और अब तमाम मसाले जो मैंने डालने हैं वो मैं डाल दूँगी। इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, काली मिर्च से इसका जायका पुलाव का बहुत अच्छा होता है, सफ़ेद मिर्च डाली है और सुरख मिर्च भी डाली थी जो कि मैं दिखाना भूल क्या गई हूँ, कट गया होगा मुझसे। और चने जो हैं वो पानी समेत इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। जब मैं चने फ्रीज़ करती हूँ तो जो पानी बचता है वो भी साथ ही फ्रीज़ कर देती हूँ। जब डीप फ्रॉस्ट होते हैं तो पानी और चने मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इस वक्त तक भूनेंगे कि ऑयल निकल आए। इस दौरान हम इसमें सोया सॉस भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब और इसको अच्छे से भून लेंगे। चाइनीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं, चाइनीज़ सॉल्ट की मिथ जो है कि ये नुकसानदेह है, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है नई तहकीक से। खैर इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर पानी डालने के बाद 2 कप यही चावल के थे जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगोए थे, तो 2 कप ही मैंने इसमें पानी डाला है। बॉयल हुआ है तो जनाब इसके अंदर चावल जाएंगे, पानी खुश्क होगा तो दम दे दिया जाएगा। हाँ जी, चाइनीज़ सॉल्ट के बारे में मैं ये मिथ आपको बता रही थी कि चाइनीज़ सॉल्ट सेहत के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। मुनासिब मिक़दार में यूज़ करने से कोई इसका नुकसान नहीं है। आप ये देखें कि चाइनीज़ इस्तेमाल करते हैं, जापानीज़ इस्तेमाल करते हैं, उन सब की सेहतें हम सब लोगों से बहुत बेहतर हैं। और ये लेबॉर्ट्री तहकीक से भी साबित हो चुका है कि किसी आदमी ने लगातार चाइनीज़ खाना खाया था और उसके सर में दर्द रहने लग गया तो उसने ये बात फैला दी कि चाइनीज़ सॉल्ट से सर में दर्द होता है और ये नुकसानदेह है। हालांकि ये किसी तहकीक से साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो उसका अपना नज़रिया था जो कि वायरल हो गया था और ऐसे नज़रिए ही वायरल होते हैं। खैर जनाब चावल तैयार हो चुके हैं, 15 मिनट मैंने इनको दम दिया है और माशाल्लाह चावल तैयार करके मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर आई हूँ तो ये मेरे जनाब हस्बैंड साहब जो हैं वो आज घर थे, उनकी ड्यूटी चेंज हो गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बहन ने कुछ सामान भेजा था अपने हस्बैंड के लिए जो कि नियॉन सिटी सऊदी अरब में नया बन रहा है, बड़ा शानदार और डिजिटल सिटी है, बहुत जदीद है। तो ये हम जो हैं वो उसके TCS वो करवा देते हैं। TCS तो पाकिस्तान में होता है, तो हम इसको वो करवा देते हैं किसी भी सर्विस के थ्रू जिसका भी ऑफिस खुला हुआ। खैर जनाब इसमें मैंने चीज़ें चेक की, आते ही मैंने इनको अलहदा करके रख दिया था। कुछ स्वेटर थे, कुछ और चीज़ें थी, कुछ उसकी बेटी ने कार्ड वगैरह बाबा के लिए भिजवाए थे। खैर जाना तो हस्बैंड साहब ने था लेकिन उन्होंने मुझे ऑफ़र किया आना है तो आ जाओ। और मैं तो ऐसे तैयार बैठी होती हूँ ना कि बाहर जाने का कोई नाम ले तो मैं जनाब फ़ौरन बैठ जाऊँ गाड़ी में जाकर। बाहर आई हूँ जनाब और बाहर आए हैं तो क्या ही मौसम था, इतना शानदार खिली खिली सी धूप थी और वो आपको देखकर लग भी रहा होगा कितनी खिला हुआ खिला खिला सा मौसम है, हर चीज़ रोशन है। पेट्रोल भरवाया क्योंकि हम बहुत दूर जा रहे थे ना मक्का, पेट्रोल भरवाना ज़रूरी था। ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप क्यों पेट्रोल जो है इतना ज़्यादा है, तो कह रहे थे कि नहीं फिर आगे वीकेंड शुरू हो जाना है तो फिर आना जाना होता है तो अभी भरवा लेते हैं, अभी मैं रिलैक्स हूँ। मैंने कहा ओके जी। खैर जनाब ये देखें मज़ामिया की पुरानी मार्केट है, सबसे पहले मार्केट है, लेकिन ये अब उस हालत में नहीं थी जिस हालत में ये बनी थी। अब इसको रेनोवेट किया गया है, दोबारा बनाया किया है और इसमें सोने की भी बहुत शॉप्स हैं और इसके अलावा कपड़े और हल्की फुल्की चीज़ें और भी हैं, बर्तनों की भी शॉप है और ग्रॉसरी शॉप्स भी हैं जिसमें ये दालें शालें और गरम मसाले वगैरह मिलते हैं। बहरहाल अच्छी मार्केट है। गोल्ड इसमें बहुत आपको मुनासिब कीमत तो खैर वही होती है जो रेट चल रहा होता है, लेकिन बनवाई ये लोग कम लेते हैं और सऊदी गोल्ड इनके पास होता है तो मुझे तो मुनासिब ही लगता है। गाड़ी में ही फ़ैसला एरामेक्स के थ्रू भिजवाना था लेकिन उसका ऑफिस बंद था, उसके साथ SMS है कि क्या MS है वो खुला हुआ था तो उसके थ्रू खैर हमने भिजवा के माशाल्लाह घर आ गए और गाड़ी में ही फ़ैसला हो चुका था कि खाना जो है मुझे जाते ही दे देना, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। अब चिकन जो मैंने हाफ़ डन करके लास्ट नाइट रखा था जो आपके साथ शेयर कर दिया था और मैंने कहा था कि इसको आधा ही मैंने फ्राई किया और आधा जब मैं सर्व करूँगी तब मैं फ्राई करूँगी।
खैर जनाब, इसको कर लेते हैं थोड़ी सी ऊंची, मतलब तेज़ आंच पे करेंगे। ऊंची तो खैर मेरी आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको तेज़ आंच पर हमने कर लिया, बहुत तेज़ भी नहीं, लेकिन जिस पे हमने फ़र्स्ट टाइम फ्राई किया था उससे बस तेज़। और इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये चिकन तैयार है, चने वाले चावल तैयार हैं। और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर शेयर करना है। ग्रीन चटनी और सैलेड, ये था जनाब हमारा दोपहर का खाना। आपको कैसा लगा है? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।